दोस्तों आज के इस एपिसोड में धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज आलम, जो कि आयुष विभाग में कार्यरत हैं। होम्योपैथिक के एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं। होम्योपैथिक के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने के नाते आज हम डॉक्टर शहबाज आलम से जानेंगे कि होम्योपैथिक की ऐसी क्या खासियत है। होम्योपैथिक के बारे में कुछ चीजें हैं जो समाज में नकारात्मक तौर पर फैली हुई हैं। कुछ लोग उसे सिर्फ शुगर की गोली मानते हैं, कुछ लोग उसे धीमी दवा मानते हैं। इन सब तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हम डॉक्टर शहबाज आलम से बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर शहबाज आलम जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जी, शहबाज जी, लाइव सबसे करने पहले के हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएँ दर्शकों को कि आप क्या कर रहे हैं और कब कितने दिन से कर रहे हैं होम्योपैथिक की सेवा? जी, मैं 10-12 साल से होम्योपैथी की सेवा कर रहा हूँ और पिछले 2-3 साल से सरकारी आयुष विभाग में, नेशनल जी। आयुष मिशन में आयुष कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में जॉब कर रहा हूँ हुँ, और लोगों की सेवा कर जी, रहा हूँ। जी। तो शहबाज जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने होम्योपैथिक को ही करियर के रूप में क्यों चुना? क्योंकि आपके पास तो और सारी चीज़ें हैं और कई सारी वो कार्यक्रम थे, लेकिन आपने होम्योपैथिक को ही क्यों चुना? इसमें बहुत बड़ी भूमिका एक हिंदी पत्रिका का रहा, जो हिंदी में होम्यो गगन के नाम से आती थी। मैं हाई स्कूल अच्छा, से उसको पढ़ता था। उसमें मैंने देखा कि लोगों का इलाज करने में एलोपैथ में बहुत सी दवाई देनी पड़ती थी और उसमें सिम्पटम बेस्ड पे देखते थे कि सिर्फ एक ही दवा से सारी बीमारियों का इलाज हो सकता था। तो मेरा हुँ, इंटरेस्ट जगा और मैंने खुद पढ़ा भी उसको और उस वक़्त से कुछ होम्योपैथ दवाई अपने ऊपर भी लेके आज़माया हुँ, भी, अच्छा, उससे बहुत फ़ायदा नज़र आया। जी। तो लेकिन आपको ऐसा कभी लगा हो कि यार ये दवा काम नहीं कर रही, या फिर ऐसा कभी लगा कि नहीं यार, बाकी दवाइयों से, एलोपैथिक से और तमाम चीज़ों से अच्छा है कि आपको असरदार लगी होम्योपैथिक, इसके बारे में बताएँ? आपको ऐसा कब आया, ऐसा कब पता चला? जी, मेरे गाँव की एक घटना है। एक मतलब किसान आदमी, उसके बच्चे को बुखार नहीं जा रहा था। उस वक़्त मैं अच्छा, पढ़ाई कर रहा था, तो उसका इलाज कराने के लिए लोगों ने चंदा वगैरह दे के उसको नज़दीकी उम, शहर भेजा गया ताकि उसका इलाज हो। लेकिन 10-15 दिन रहने के बावजूद भी उसका इलाज नहीं हो पाया। फिर अच्छा। मेरे नज़दीक में एक बड़ा भागलपुर में एक अस्पताल है, वहीं भेजा गया, जहाँ उसका जी, इलाज कराने के तौर पर 10-15 दिन उस किसान का वक़्त बर्बाद हुआ, जिसमें फिर भी उसके बुखार का इलाज नहीं हो पाया। लेकिन वहाँ अच्छा। फाइनली डायग्नोस हो गया कि इसको कालाज़ार की वजह से बुखार आ रहा। बोन मैरो टेस्ट हुँ, में फाइनल हो गया। लेकिन हुँ, इतने लंबे समय में किसान का वक़्त बहुत ज़ाया हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। तो हुँ, किसान, धान की खेती का समय था, उसका धान खेत में खराब हो रहा था, जिस वजह से वह बगैर डिस्चार्ज कराए घर आ गए। हुँ, इसमें मुझे लगा कि मैं इसका क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि उसके बदन में खून की सख्त कमी है, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। सारे सिम्पटम को देख के उस वक़्त मैं होम्योपैथ पढ़ाई कर रहा था। तो मेरा हुँ, जिज्ञासा जगा, इंटरेस्ट जगा कि इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ तो करूँ। तो उसमें एक जी, सिएनोथस दवाई की सिम्पटम मिल रही थी और मैंने अच्छा, खरीद के करके उसको दिया और वो रिश्तेदार मतलब अंकल लगेंगे, तो उसको मैंने बताया कि इसको दवाई 10 बूँद करके पानी में 3 बार दिलाइए हुँ, और जब आपका फसल का काम हो जाए तो बड़े अस्पताल में फिर दिखा लेंगे। तो मतलब काम ऐसा से ही और हुआ कम हो और जाएगा। हाँ, तो ऐसा ही हुआ। इधर धान का भी काम हुआ, उधर बुखार भी धीरे-धीरे ठीक हुआ और आज तक वो बच्चा स्वस्थ है और ये घटना 5-6 साल पहले की है। अच्छा, तो आपको फिर लगा कि मतलब जादूगर है, जादू है इसमें, जो है। जी सर, कालाज़ार का इलाज मैं चूँकि पढ़ा हूँ कालाज़ार के बारे में, तो हुँ, काफ़ी टफ़ है। आप जानते होंगे सरकारी एलोपैथ के द्वारा उसका जो इलाज है, तो काफ़ी सलाइन करके और काफ़ी कीमती दवा है। क्योंकि मैं होम्योपैथ से हूँ, तो मैं एलोपैथ को उतना आइडेंटिफ़ाई करके बता नहीं पाऊँगा। होम्योपैथ के बारे में नहीं, मुझे नहीं। जानकारी जी, है। मैं इसी के अच्छा तो बारे में आपको बता। जी, जी। तो आम भाषा में ये आप समझाइए कि होम्योपैथिक असल में है क्या? ये काम कैसे करती है? होम्योपैथी जो है, इसमें नेचर्स लॉ है। जैसे कि आम हुँ, भाषा में लोग बोलता है कि लोहे लोहे को काटता है। हुँ, उसी तरह हमारे होम्योपैथी का इलाज जो है,
सिमिलिया सिमिलीबस कुरेंटोर पे आधारित है। यानी वैसे लक्षण जिसको हम दवा के रूप में लेने के बाद प्रस्तुत हो, बगैर दवा लिए, यानी कोई बीमारी हो गई जैसे एसाइटिस हो, टीबी हो, बीमारी का कोई नाम हो, उससे होम्योपैथ को कोई मतलब नहीं, उसके लक्षण पे मतलब है। जैसे कि एक आर्सेनिक नाम करके हमारी दवा है, उसमें है कि प्यास थोड़ी-थोड़ी देर में बार-बार लगती है, काफ़ी बेचैनी रहती है, उसमें लगता है कि अब नहीं बचेंगे, ये सारे लक्षण हैं। बीमारी का नाम कोई हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, टीबी हो, कुछ भी हो, जब उसकी दवा हम उसको देते हैं तो ये लक्षण ही खत्म नहीं होता बल्कि बीमारी भी खत्म हो जाती है। आप होम्योपैथ को यूं समझिए कि होम्योपैथ असल में रोग का इलाज नहीं करती, वह पूरे होल बॉडी में एक वाइटल फोर्स है जिसका आप नाम सुनेंगे। अगर वाइटल फोर्स को जिसमें से निकाल दिया जाए तो एक आदमी मरा हुआ माना जाएगा। असल इम्यून में सिस्टम। बीमार वही होता है। जी सर, उसको ही हम लोग इलाज करते हैं। यानी हम लोगों की दवा में दवा की मात्रा नहीं जाती है, पावर फ्लो करती है। वह उसके वाइटल फोर्स को जगाती है कि आप में जो बीमारी है, फला जगह जख्म है या कोई बीमारी लगी हुई है, आप उसको खुद रिपेयर करिए, ठीक करिए, ना कि हम लोग ऊपर से दवा देते हैं। इम्यून सिस्टम को आप लोग एक बार एक्टिवेट करते हैं, जो इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका होता है उसको पावर देते हैं। जी, जी, हमारे जिस्म का पूरा, जैसे कि वाइटल फोर्स हमारे जिस्म से निकल जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकें, मृत डेड समझा जाएगा, उसी में बीमारी होती है। असल यही हम लोगों का होम्योपैथ का सिद्धांत है, जिसमें कि होम्योपैथी में 7 कार्डिनल प्रिंसिपल है, बुनियादी उसूल है। जैसे कि लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, और 4 जो है ना, उसका मतलब कि ये लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स जो इसमें कह रहे हैं, ये बुनियादी उसूल है। और उसका 4 और प्रिंसिपल है, जैसे ड्रग डायनामाइजेशन, ठीक है, क्रॉनिक मियाजम, और उसके बाद वाइटल फोर्स। ये सारी चीजों को मिला के हम होम्योपैथ में इस्तेमाल करते, बुनियादी उसूल इसी पे चलता है। तो कार्डिनल प्रिंसिपल का मतलब है एक बुनियाद जिस पे है होम्योपैथी की, तो उसको जानना जरूरी है। तो पहला बुनियाद है कि लॉ ऑफ सिमिलिया, यानी जो वैसे लक्षण का इलाज हम होम्योपैथ से कर सकते हैं जिसमें कि दवा में वैसा लक्षण हम पढ़े, ना कि दवा खाने से हुआ हो। बीमारी की वजह से वैसा लक्षण प्रस्तुत हुआ, उस दवा को हम देंगे, वो ठीक हो जाएगा, पूर्ण रूप से रीस्टोर होगा सिक पर्सन, ना कि मतलब कि जैसा था वैसा ही होगा। और दूसरी बात है कि मिनिमम भी क्वांटिटी जाना चाहिए, होम्योपैथ का ये सिद्धांत है, और एक बार में एक ही दवा देनी चाहिए। उसके बाद इसका एक वाइटल फोर्स का भी, जो हम बोले आपको, हर इंसान में एक वाइटल फोर्स होता है, खुद वो रिपेयर करता है, सब कुछ करता है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक ऐसा फोर्स दिया है कि कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, खुद मतलब उसको रिपेयर करके वैसे हालत में ला सकता है जैसे हम स्वस्थ थे। जी। तो लेकिन लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक बहुत धीमी दवाई है, जल्दी काम नहीं करती है, एलोपैथिक तुरंत खाओ तुरंत आराम कर देता है, जबकि होम्योपैथिक के लिए समय ज़्यादा देना पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है सर, जैसे डायरिया का हम इलाज नहीं कर सकेंगे, ब्लीडिंग वाले का इलाज नहीं कर सकेंगे, ऐसी कुछ नहीं है। 18 सेकंड में होम्योपैथी दवा काम करना शुरू कर देती है। इसका बहुत एग्जाम्पल है, मेरे पास 2-3 केस ऐसा आया जिसका ब्लीडिंग हो रहा था कंटिन्यू, फीमेल का। इतनी ब्लीडिंग थी जिस तरह बारिश होती है उस तरह। दवा का सिम्टम मिला, मैंने डाला और कवर हुआ। वो आज भी जिंदा है। जी। लेकिन होम्योपैथिक और एलोपैथिक में आप सबसे बड़ा अंतर क्या देखते हैं? आप अगर अध्ययन किए हों कि होम्योपैथिक और होम्योपैथी और एलोपैथिक में। एलोपैथी, जी, होम्योपैथी में और एलोपैथी में काफी अंतर है। जी वह बताएं। होम होम्योपैथी हम लोग, मतलब कि कोई बीमारी है, जैसे कि आपको लूज कॉन्स्टिपेशन है, तो आप लूज मोशन की दवा एलोपैथ वाले देते हैं। मैं वैसा नहीं करता हूँ, मैं क्यों? उसके वाइटल फोर्स को एक्टिवेट करता हूँ और वो खुद रिपेयर करता है। दोनों में काफी अंतर है। एलोपैथी में कोई भी मेडिसिन का ह्यूज अमाउंट आप इस्तेमाल करते हैं, होम्योपैथी में सिर्फ पावर फ्लो करता है,
जैसे कि आप जो मीठी गोली के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें दवाई हम्म, नाम मात्र रहती है। हमारा 2 ही माध्यम है, एक मीठी गोली, एक अल्कोहल, हम्म, जिसको रेक्टिफाइड स्पिरिट बोला जाता है। उसमें कोई भी दवा को हम उतना तक प्रिपेयर करते हैं जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन सके। हम्म, जब वो बन जाता है तो उसको मदर टिंचर बोला जाता है। वहां से हम पोटेंसी का पावर फ्लो करते हैं। दवाई जो प्रिपेयर करते हैं, अभी 50 मिलीसिमल में ही आसानी से आपको समझाया जा सकता है बताएं। कि 50,000 बूंद में 1 बूंद मेरी दवा रहती है। अच्छा। अब बताइए कि दवाई की मिकदार कितनी है और वो क्या नुकसान कर सकता है। और एलोपैथ को तो आप खुद ब खुद जान रहे हैं, आप लोग जिस लाइन से हैं, ये अच्छी भली भांति समझ सकते हैं। जी। तो ये आप जैसा आपने बताया कि एलोपैथी होम्योपैथिक से क्या-क्या ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आप किन-किन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? क्योंकि बुखार और जैसा आपने बताया कि बुखार भी ठीक होता है। लेकिन कैसे होता है? लेकिन बुखार में तो तुरंत दवा चाहिए होती है। जैसे आपको मलेरिया हो जाए, डेंगू हो जाए, तुरंत दवा देते हैं, तुरंत बुखार उतरता है, पसीना आता है, बुखार उतर जाता है। लेकिन होम्योपैथिक में कैसे करते हैं? होम्योपैथी में सिम्टम बेस्ड बुखार का इलाज करते हैं, और इससे पहले मैंने कालाजार बुखार का ही एग्जांपल दिया था। हुँ, मेरे क्लिनिक में टाइफाइड का, मलेरिया का, सारे बीमारी का, क्योंकि होम्योपैथी इजाद जो हुआ है, हुँ, तो वो मलेरिया के रूप में ही दवा से हुआ। डॉक्टर हनीमैन साहब ने सिंपना बार का ट्रांसलेटर हुआ करते थे पहले। वो बहुत कम उम्र में है डॉक्टर हनीमैन साहब, एलोपैथ से एमडी कर चुके थे 24 साल की उम्र। वो एलोपैथ से ही इलाज करते थे। लेकिन जब बार बार एक ही बीमारी लेके ठीक होने के बावजूद भी वो दोबारा पेशेंट आते थे, तो उनको लगा कि ये पैथी में कहीं ना कहीं कमी है। तो उन्होंने ये पैथी को छोड़ के हुँ। ट्रांसलेटर का जॉब इख्तियार किया, रोजी रोटी चलाने के लिए। तो वहीं एक सिंकोना के बारे में वो ट्रांसलेट कर रहे थे, उसी में देखा कि सिंकोना बार्क जो इलाज करती है मलेरिया की करती है, इसमें जाड़ देके बुखार आता है, कपकपी रहती है, वो सारा लक्षण। तो उनको लगा कि क्या ये सिंकोना बार्क को इस्तेमाल करने से ऐसे ही लक्षण पैदा होते हैं क्या। तो उन्होंने अपने ऊपर इसका इस्तेमाल किया, 4 ड्रैकम डेली लेके, और लक्षण को नोटिस किया। तो उसमें पाया गया कि एक स्वस्थ पर्सन में सिंकोना बार्क वैसे ही लक्षण पैदा करते हैं जो मलेरिया में होते हैं। हुँ, तो यहीं से होम्योपैथी की इजाद हुई। तो बुखार को कैसे हम इलाज नहीं कर सकते हैं? हमारे यहाँ मलेरिया के इलाज 24 से 72 घंटे में, टाइफाइड का इलाज। और अभी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि देखते हैं टाइफाइड का इलाज कराने के बावजूद भी बार बार टेस्ट में उसका टाइफाइड आता है, जिसको हम लोग होम्योपैथ से आराम से पूर्ण रूप से इलाज करते हैं, फिर उसका लैब फाइंडिंग कराते हैं और उसमें नहीं आता, और वो पेशेंट को बुखार भी नहीं आता और स्वस्थ हो जाता। अच्छा, आपने बुखार की बात बताई, लेकिन आज सबसे ज़्यादा लोगों में शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, टीबी है, कैंसर है। इन सबको भी क्या होम्योपैथी से ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल सर, यह एक साइंस की पैथी है और पूर्ण रूप से हर बीमारी का इलाज कर सकती है। कुछ सर्जरी वगैरह जो हमारे यहाँ भी है, लेकिन उस पे उतना काम नहीं हुआ, फोकस नहीं हुआ। बाकी कैंसर हुआ, उसमें भी एकदम आराम से इलाज हो सकता है। नाम बीमारी का कुछ भी हो, बीमारी के नाम पे हमारे यहाँ इलाज नहीं है सर। मैं बार बार अच्छा। वही कह रहा हूँ, बीमारी का नाम कैंसर हो, डायबिटीज मिलिटस हो, हाइपरटेंशन हो, कुछ भी हो, लक्षण है तो बीमारी ठीक होना है, चाहे वो बीमारी कुछ भी हो, लाइलाज कर दिया हो। इसका कई एग्जाम्पल है, हम लोगों ने इलाज भी किए हैं, ठीक भी हुआ है। तो ऐसी भ्रांतियां गलत है, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी कमी रही है हमारे जो फार्मेसी विभाग में, होम्योपैथ में पेटेंट बनाने की। वो असल में होम्योपैथ का रूल नहीं है। होम्योपैथ का रूल है जो लक्षण आया तो कार्डिनल प्रिंसिपल के हिसाब से साथ जो है उसी पे उस पे काम करना है। मिक्स करने से होम्योपैथी में जैसे कि 10 + 10 + 10 30 होगा, ऐसा नहीं है। 10 + 10 + 10 जीरो भी हो सकता है। यानी एक दवा मिलाएंगे, फिर एक दवा मिलाएंगे, फिर एक दवा मिलाएंगे, तो नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए दवाई को मिक्स अप करके जो नया अभी ट्रेंड चला है, ये बिल्कुल गलत है। जो सिम्टम आ रहा है उसी पे हम इलाज करेंगे, पूर्ण रूप से इलाज होगा। बीमारी का नाम कोई भी हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे स्पाइन प्रॉब्लम हो। यहाँ तक कि आप क्या बताएं सर, स्पाइन में
जो गैप घट जाता है, स्पाइन में इंजरी हो जाती है, नस दब रहा है, उसमें सर्जरी जरूरी कह देता है, उसको हम लोग होम्योपैथ से आराम से इलाज किए हैं। जिसका कि हम्म। सर्जरी में भी ये कहा जाता है कि ये बंदा बेड पे रहेगा, चलेगा, ये नहीं कर सकते, लेकिन सर्जरी एसेंशियल है। लेकिन हम लोगों के यहाँ कई पेशेंट ऐसा है जिसका कि एमआरआई रिपोर्ट में क्वेश्चन गैप घट गया था स्पाइन में, उसका हम लोग इलाज किए और आज भी चल फिर रहा है और कई साल से चल फिर रहा है। इसलिए ये सब भ्रांतियां गलत फैलाई गई है, चूंकि इसमें जो होम्योपैथ में दो बातें हैं सर, जो ये हर वक्त शक के दायरे में रहती है। पहला ये, इसमें लोगों का सोर्स ऑफ इनकम कम है। हम एक स्पाइन का मरीज इलाज करते हैं तो हमको मुश्किल से फीस में 2 से 3 हजार रुपया ही मिल सकता है 6 महीने के टर्म में, और एक स्पाइन का क्या इलाज है एलोपैथ में वो आप समझ सकते हैं। मैं उसकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ सर, ये समझने की बात करूं। दूसरी बात कि कोई बंदा कुएं में डूब गया हो और कोई आदमी ऐसे आए हाथ से ऐसे ऊपर से करे और वो आदमी निकल जाए, तो आपको लगेगा कि ये तो झूठा है, कुछ है। इसलिए बड़ा होम्योपैथ आसान के है। इलाज में कोई चीज फॉलो नहीं करता। जैसे हम स्पाइन का दवाई दिए, उसमें 1 या 2 दवाई दिए, तो मामूली सी चीज है, टाइम थोड़ा सा लगता है क्योंकि बीमारी ऐसा है, उसमें कवर होने में कुछ समय उसमें लगता है। लेकिन जो जल्दी से बीमारी आती है, जैसे कि डायरिया हुआ, पेट में दर्द हुआ, दांत में दर्द हुआ, बुखार हुआ, दांत के दर्द को क्लिनिक में बैठा के हम लोग दवा देते हैं और यहीं से दर्द खत्म करके बेचते हैं। 18 सेकेंड में दवा होम्योपैथ दवा काम करती है। अब इससे फास्ट क्या चाहते हैं सर? एक होम्योपैथी सिर्फ इसमें दिखता नहीं कि प्रोसेस हम कैसे इलाज कर रहे हैं, जिसके चलते ये आज लोगों में विडंबना फैली हुई कि होम्योपैथ धीरे धीरे काम करते। तो मेरा वैसे सवाल था कि आज होम्योपैथिक और एलोपैथिक की तुलना में होम्योपैथिक कम पॉपुलर है, एलोपैथिक ज्यादा पॉपुलर है। इसके पीछे क्या कारण है कि लोग इसको पसंद नहीं करते, या ये धीमी काम करती है, या फिर इसकी मार्केटिंग नहीं की गई, इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया? आप क्या समझते हैं? बिल्कुल इसकी मार्केटिंग नहीं की गई, एडवर्टाइजमेंट नहीं की गई, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इस पे बहुत जोर दिया आयुष विभाग को। अब काफी काफी आयुष विभाग में लाइन देखा जाता है हम लोगों के आसपास और हम लोगों के यहाँ भी। दूसरी बात कि इसमें जो होम्योपैथी में सबसे बड़ी बात है सर, मार्केटिंग नहीं होने का, इसमें बीच में बिचौलिए की जगह नहीं है। क्योंकि एक होम्योपैथ डॉक्टर जो दवाई देता है तो डायरेक्ट डाइल्यूशन के रूप में रहता है, उसको हम ग्लोबुल्स में डाल के देते हैं। कुछ लोगों ने पेटेंट बनाना मार्केटिंग शुरू किया है, वो गलत तरीका है। और हमारे में सब साफ साफ होता है कि हमारा फी ये है, हमारी दवा की कीमत ये है, आप मार्केट से भी लेंगे सारा क्लियर है। और आप अदर पैथी में जो इलाज कराते हैं सर, उसमें आप हॉस्पिटलाइज हुए किडनी पेशेंट में तो डायलिसिस हुआ, आपका लंबा चौड़ा 24 घंटे में बिल आता है। हमारे में जैसे कि कोई पेशेंट है, एपिस मेल का सिम्टम है तो एपिस भेज दिया उसको मैंने, 24 घंटा उसको हम अपने अंदर में रखे, देखे, इन्वेस्टिगेशन किए, पता चला कि 24 घंटे में उसका किडनी का जो प्रॉब्लम है तो 40% 30% सॉर्ट आउट हुआ। ये दिखता है, क्योंकि इस बीच में गैपिंग नहीं मार्केटिंग का, इसके चलते होम्योपैथ आज दबा हुआ। ये कह सकते हैं आप। लेकिन आपके आपने जैसे भी बताया, आपको ऐसी कोई घटना जिसने आपको भी हैरान कर दिया हो कि अरे ये क्या हो गया, आपने कुछ सोचा और वो हो कुछ और गया हो, या फिर आपने सोचा ये नहीं ठीक हो पाएगी लेकिन अचानक से ठीक हो गया, ऐसी कोई घटना याद है आपको? ऐसा कुछ आपके साथ जैसे हुआ हो? जी, एक घटना मेरे पास आया था एमसीए स्ट्रोक का, ब्रेन का स्ट्रोक का। हम्म। एक ब्लड प्रेशर हाई होने के बाद अक्सर ब्रेन का नस फट जाता है और पैरालिसिस होता है। लेकिन किसी किसी को पैरालिसिस ना होकर के उसका मेमोरी लॉस हो जाता है, जिसको आम भाषा में बोले कि किसी मोबाइल का सॉफ्टवेयर मतलब करप्ट हो गया। हम्म। उस बंदे को कुछ भी याद नहीं रहता है, ना हंसना जानता है, मतलब जीरो हो जाता है, ना हंसना ना रोना, बीवी को पहचानता है ना बच्चे को पहचानता है। हालांकि मेरे पास जो केस आया था उसमें वो सिर्फ एक बच्चे का नाम सिर्फ याद था उसको, कभी कभी उसी को पुकारता है। वो पेशेंट मेरे पास आए, उसकी वाइफ जो है मेरी बहन लगेगी, दोस्त की बहन थी। लेकिन फिर उसको लगा कि बहुत बड़े अस्पताल में मैं इलाज करा रहा हूँ, ये तो कुछ बोल भी नहीं पाते थे, इलाज हुआ है, सिर्फ मेमोरी लॉस हुआ है, ये सरकारी जॉब में है, तो भैया मैं ऐसा करता हूँ कि वहां से रिटायरमेंट ले लेता हूँ, ये तो ऐसे जगह पे है जहाँ ट्रेन आती जाती है, उसी का सिग्नल
सिग्नल देते हैं तो उसमें तो उसको दिक्कत हो जाएगी भैया। तो हम बोले कि हम इलाज करते हैं आपका। वो आए, उसके बाद उसका सिम्टम लिया गया। एक मेडिसिन आती है हम लोगों में हेलेबोरस, उसी का लक्षण था। मैंने उस बहन को वो दवाई दी और बोले कि आप इसको खिलाएं। 3 दिन के बाद उससे मैंने रिपोर्ट पूछा तो बोला कि भैया मैंने दवाई नहीं खिलाई, क्योंकि मेरा पति जो था ऐसे हालत में था, मैंने लाखों 2 लाख रुपया खर्च करके इस हालत में लाया हूं कि वो खा पी सके, चल फिर सके। आप ये दवा दिए, इससे नुकसान तो नहीं हो जाएगा, इस दुनिया से तो नहीं चला जाएगा। मैंने कहा कि मैंने फला दवा दी है, आप गूगल सर्च कर लीजिए, मेट्रिया मेडिका जो समझ में आए देख लीजिए, उसके बाद दवा खिलाइएगा, अगर नुकसान होगा तो इसके जिम्मेदार मैं हूं। और उसको दवा दिया गया सर। दो से दूसरे दिन वो सुबह जगे तो उसको इतना याद हुआ कि किसी से कुछ बात की है हल्के फुल्के। तीसरा दिन फ्राइडे था तो उसको याद हुआ, वो जुमा पढ़ने चले गए। और 1 महीने में पूरी तरह से ठीक हुए, उसी हॉस्पिटल में वो इलाज कराए। और उसके बाद फिर वो आज भी सरकारी जॉब में है कानपुर में। इसलिए ये सब सारी घटनाएं मुझे अंदर से बहुत स्ट्रांग करती है, और लगता है कि मैं अगर एमबीबीएस नहीं हुआ, होम्योपैथ में आया तो बहुत अच्छा हुआ। इसका इलाज कितना टफ है वो आप भी समझते, पूरी दुनिया जानती है। और मैं आपके सामने ओपन होके नाम हो लेके दवा का बोलता हूँ, जो कि वो देख भी सके कि एपोप्लेक्सी में इसका क्या रोल है। उसमें साधारण सी सिम्टम है, जो बड़े डॉक्टर भी देखेंगे उसमें साधारण सा सिम्टम है। मैं चूंकि हिंदी लैंग्वेज से हूँ तो उसमें एपोप्लेक्सी में आता है कि वो आदमी बंधु सा हो जाता है, यानी उसका सॉफ्टवेयर खत्म हो जाता है। उसको लगेगा कि ये कितना मतलब कैसा बड़ा उम्र दराज इंसान हर एक्टिविटीज करता था, आज अचानक गुमसुम सा अजीब सा भोंदू सा अल्फाज इस्तेमाल किया। उसी सिम्टम बेस्ड पे मैंने उस दवा को दिया और आज भी वो ठीक। अच्छा, आप अभी इतनी बड़ी बात बताए कि मतलब ब्रेन हेमरेज जैसे चीज को आपने, याददाश्त जैसी चीज को आपने वापस सही किया। इतनी बड़ी चीज है, लेकिन कभी खबर नहीं छपी होगी, कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अगर कुछ हो जाता है तो खबरें भी छपती हैं, सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आजकल महिलाओं में बहुत बड़ी बीमारियां फैल रही हैं, जैसे कि उनके जो मासिक धर्म होते हैं वो टाइम से नहीं आते, पीसीओडी की समस्याएं होती हैं। क्या इन सब में भी कारगर है होम्योपैथिक? इन सब में मदद कर सकती है होम्योपैथिक? इसमें मदद ही नहीं करती है, महिलाओं को ऑपरेशन से बचाती है। मेरे पास कई केस है सर जिसमें प्रोलेप्सिस ऑफ यूटेरस, बच्चेदानी का बाहर निकलना, और ऐसा हाँ। निकलता था कि वो पेशाब करने बैठती थी तो रोती थी कि जैसे कि किसी डब्बे में उसका कैप अंदर चला जाता है, तो जब पानी आप निकालते हैं डब्बे से तो कैप बंद कर देता है। वो बोलती थी कि वो महिला के हम पेशाब करने बैठते हैं तो वो आके रोक देता है, बच्चादानी का मुंह बंद कर देता है, मुझे उंगली से अंदर डालना पड़ता है तब पेशाब निकलती। और मैंने उसका सटीक इलाज किया और वह आज भी ठीक है। हालांकि वह एक बात बोली थी कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ मेरा 1,000 रुपया बर्बाद हुआ, मेरा भाई थोड़ा सा ऐसा है कि आपका बायोडाटा ले चुके हैं, अगर मैं नहीं ठीक हुई तो टोटल पैसा वसूल लेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो ठीक हो गई। और बात हुई थी कि 10 महीना दवा खाना है ऐसे ही, लेकिन वो बीच में ही भाग भाग गई। फिर उसके पास में गया, अपने से पता किया तो बोला कि वो बीमारी मेरी पूरी तरह ठीक हो गई है, डॉक्टर साहब हम आपसे मिलेंगे। लेकिन खैर वो ठीक है, आज के डेट में भी ठीक है। मतलब पीसीओडी और यूट्रस की जो समस्या है वो ठीक हो सकती है होम्योपैथिक से? जी सर, होम्योपैथ से मासिक ज्यादा आना, कम आना, बांझपन होना, पीसीओडी होना, बच्चे के ओवरी में कोई प्रॉब्लम हो गया है तो उसमें सारे चीज में और बहुत सटीक इलाज। मैं उसका एग्जांपल इसलिए दिया सर, अक्सर बच्चेदानी का जो बाहर होने की बीमारी होती है उसमें अक्सर एलोपैथ ऑपरेशन का होता है। मैं नाम लूंगा तो बुरा मानते हैं, वो काट के बाहर कर देते हैं। और ऑपरेशन ही करते हैं। हमारे होम्योपैथ, जी, हमारे होम्योपैथ में एक मानना है सर कि अल्लाह ताला ने जो हमें ऑर्गेन दिया वो एक्स्ट्रा नहीं दिया, चाहे वो अपेंडिक्स हो चाहे बच्चेदानी हो, किसी भी समय उसको बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसे हालत में निकाल सकते हैं जबकि उसके बगैर इसकी जान चली जाए। सिर्फ अभी उसका लिगामेंट लूज हुआ है तो उसको हम होम्योपैथ से आराम से अपनी जगह ला सकते हैं। चाहे किडनी भी नीचे फिसलता है, इसमें भी तकलीफ होती है, पेशाब की थैली भी नीचे आती है, क्योंकि इंसान का जिस्म ऐसा होता है जब उम्र होता है तो उसका लिगामेंट लूज हो जाता है। आप देखे होंगे ऊपर से किसी का गाल लटक जाता है, किसी का आई लिड नीचे हो जाता है, ये सब उसमें जो कमजोरी है उसका सटीक इलाज आज भी होम्योपैथ में है।
और जब ऊपर वाले चीज का इलाज कर सकते हैं तो जिस्म के अंदर वाले का क्यों नहीं, उसको भी होम्योपैथ ठीक करती है। तो अभी हम कुछ चर्चा करते हैं कि कुछ मिथक, कुछ सवाल जो होम्योपैथिक पे उठते रहे हैं। लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक सिर्फ एक शुगर की गोली है, छोटी-छोटी गोलियां हैं। आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं, अभी तक साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ है सर कि होम्योपैथ में जो शुगर की गोली में हम दवा डालते हैं उसमें क्या गया पता कर सके। आगे उम्मीद है कि साइंस इतना डेवलप हो जाएगा, वो बता देगा कि उसमें क्या फ्लो किया। आप समझिए सर, कोई अल्कोहल है, 50,000 बूंद में हम एक बूंद दवा डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। ये 0/1 पोटेंसी मात्र होती है। हम ऐसे करके उसका फिर एक बूंद लेके फिर 50,000 में डालेंगे तो वो 0/2 हुआ। इसी तरह हम 0/30 करेंगे तो वहां दवा का अंश कुछ गया, इसलिए आंख से दिखता नहीं है। ये एक ऐसा पावर उसको बनाने का तरीका है होम्योपैथ में, उसको हम हिलाते हैं, उसको हम दवा को हिला के उसमें पावर देते हैं। कोई भी दवा बना के उसको सक्शन बोला जाता है, आलोड़ा, जिसको हिला के हम कोई लिक्विड को जो हिला के देखते हैं, उसी तरह उसमें 10 बार उसको हिला के पोटेंसी में बदला जाता है, नेक्स्ट पोटेंसी में। तो जब वो फ्लो करता है इसी तरह तो मेडिसिन जाता ही नहीं, उसका पावर जाता। वो पावर वाइटल फोर्स के पावर को एक्टिवेट करता है और आगे चल के वही इलाज करता है। तो दिखने में तो ये गोली लगता है या अल्कोहल लगता है या वाटर में डालते हैं तो वाटर लगता है, लेकिन काम इतना बड़ा करता है। लेकिन अभी साइंस उतना डेवलप नहीं हो पाया है जो इसका पता लगा सके। उम्मीद है कि चंद सालों में ये अगर साइंस इतना डेवलप कर सके कि इतने पोटेंसी के बाद भी क्या मटेरियल है वहां फॉलो किया उसको देख ले, तो उम्मीद है कि फिर एलोपैथ या अदरपैथी जितनी भी है उससे ज्यादा होम्योपैथ पॉपुलर हो जाएगी। तो होम्योपैथिक के साइड इफेक्ट होते हैं या नहीं? होम्योपैथी के साइड इफेक्ट नहीं होते, अलबत्ता कोई दवा आप बिना डॉक्टर के पूछे कंटिन्यू ले रहे हैं, उसके जैसे लक्षण आप में प्रस्तुत होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप दवा छोड़ देंगे तो वह फिर खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ मामला है, जैसे डिजिटली से एक दवा आती है और एक चाइना जो सिंकोना बोला, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ एग्जांपल के लिए ये दवा मैं बोल रहा हूँ कि एक के बाद दूसरा नहीं लिया जा सकता। जैसे रस्टक्स के बाद आप एपिस मेल नहीं ले सकते, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके लेने के बाद नुकसान होता है। मर्क से सॉल के बाद सैलिसिया आप नहीं ले सकते, ये नॉलेज। जैसे कि खाना पीना में हम दूध के साथ अक्सर यह कहा जाता है कि मछली नहीं ले सकते, नुकसान करता है। तो ये नॉलेज होना जरूरी है। बाकी एज ए होम्योपैथ सही तरीके से दवा लें तो कोई नुकसान नहीं है। आज तक कहीं भी, चाहे किसी, आज तो इंटरनेट का जमाना है, कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, कहीं आपको कोई नुकसान के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में आपको नहीं आए। तो होम्योपैथिक के क्योंकि साथ-साथ एलोपैथिक भी ले सकते हैं? होम्योपैथ के साथ एलोपैथी नहीं ले सकते हैं सर, क्योंकि होम्योपैथी का वर्क अलग है। जैसे कि कहीं इंजुरी हो गया, आप होम्योपैथ में कर्णिका दवा लेते हैं, तो चोट लगने के बाद कोई जख्म से खून रिश्ते रिश्ते अपने ड्राई हो गया, तो आप आंख से देख सकते हैं। ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ओपनली चैलेंज है कि जख्म चोट लगने के बाद सूख गया, अगर आप अर्निका और होम्योपैथ की कुछ दवाई जो सिम्टम बेस्ड है लेते हैं, तो फिर वहां से गंदी ब्लड जो क्लॉटेड है वो बाहर निकलना शुरू होगा। लेकिन एलोपैथ की दवा आप उसमें लेंगे तो बाहर नहीं निकलेगा, वो अंदर एब्जॉर्ब करके ड्राई करके उसको ठीक करता है। तो दोनों का कार्य भिन्न भिन्न है, इसलिए साथ नहीं लिया जा सकता। ओके। अच्छा, आपने अभी बताया कि होम्योपैथिक में शराब होती है। अब मैं आपसे आपके मजहब से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहूंगा कि बताते हैं कि इस्लाम में शराब हराम है, तो फिर होम्योपैथिक दवाई फिर कैसे लेते हैं? इसके लिए आप कैसे बोलते हैं? क्योंकि उसमें भी तो शराब होती है। उसको कैसे देखते हैं और लोगों देखिए को ये, कैसे बताते हैं? जी होम्योपैथी में शराब लेना बिल्कुल हराम है। उसका बनाने का प्रोसेस होता है, ये रेक्टिफाइड स्पिरिट है। शराब जो बनाया जाता है उसको सड़ा के बनाया जाता है, आप प्रोसेस देख लेंगे। और ये एक तरह से रेक्टिफाइड स्पिरिट है, जिसको हम उतना तो अभी नहीं बता सकते हैं, फार्मेसी में यह सारा चीज आता है। तो ये रेक्टिफाइड स्पिरिट एज ए दवा आप ले सकते हैं, ये स्पिरिट है, वो शराब है। दोनों में बहुत फर्क है, अल्कोहल दोनों है। अल्कोहल जिस तरह के आप कार्बन का एग्जांपल लीजिए, तो आप चीनी खाते हैं, कार्बन है, हीरा भी कार्बन है सर, कोयला भी कार्बन है। तो क्या आप हीरा खा सकते हैं, कोयला खा सकते हैं, लेकिन चीनी आप खाते हैं। उसी तरह शराब का जो तरीका है
उसी तरह हमारे शरीयत में है, बनाने के प्रोसेस पे रोक है। हालांकि इसके बारे में उलमाए दीन बताएंगे, लेकिन मैंने पूछा है, उसका बनाने का प्रोसेस अलग है और इसका बनाने का प्रोसेस अलग है। उस रूप से अगर बनाया हुआ अल्कोहल है तो हमारे यहाँ हराम है। हमारे यहाँ इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट के रूप में अल्कोहल बनाया जाता है। इसका सूत्र वही है अल्कोहल वाला, जिस तरह मैंने एग्जांपल कार्बन का दिया, उसी तरह इसका है। लेकिन ये लेना सही है हर तरीके से, वो चाहे शरीयत के हिसाब से हो, चाहे दवा के रूप में हो। लेकिन आप लोगों को कैसे समझाते होंगे, क्योंकि अगर लोग आते हैं जो मौलाना है या फिर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें पता है कि ये शराब है और ये शराब जैसी ही महकती है, शराब जैसे ही सब कुछ है, शराब और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है सुगंध में और तमाम चीजों में, तो आप कैसे उनको जी समझाते हैं, कैसे उनको बताते हैं कि नहीं ये शराब नहीं है, कुछ और है, दवा है? आप, क्योंकि उनको तो यही पता है कि इस्लाम में शराब हराम है, आप उन्हें कैसे जी तैयार करते हैं? उसको मैं बताता हूँ प्रोसेस। वो लोग भी कुछ जानते हैं, चूंकि इस्लाम धर्म से जो ताल्लुक रखते हैं तो मेरे पास आते हैं तो कुछ ना कुछ जानते हैं। उसको मैं बताया जाता है कि ये प्रोसेस इसका अलग है बनाने का। दूसरी बात की क्वांटिटी भी बहुत मिनिमम है। जैसे एक ड्राम ग्लोबुल्स में मैं सिर्फ 5 बूंद डालता हूँ, इतनी मिनिमम क्वांटिटी कि आप समझ लीजिए कि उसको रोज 5 गोली या 10 गोली खाना है। कितनी कम क्वांटिटी गया, आप समझ रहे हैं सर? तो शराब कितना इंटेक करना पड़ता है। बाकी हमारे शरीयत में जो भी बातें हैं उसको मैं फॉलो करता हूँ, अगले को भी मुत्तफिक करता हूँ, बनाने के प्रोसेस से लेके सारी चीज और प्लस क्वांटिटी, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसको मैं फाइनलाइज करता हूँ। फिर अगर उसको और कोई दुश्वारी होती है तो उसको प्रिफर करता हूँ, कोई अच्छे मौलाना से आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। एक ऐसे भी बात है, मैं तो मौलाना नहीं हूँ। दवा के रूप में दवा के रूप में शराब भी नहीं लिया जा सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दवा के रूप में जिसकी इलाज हो और वो सही माने प्रोसेस सही हो तो उसको आप ले सकते ओके। तो आपने अब तक आप सबसे अजीब या मजेदार कोई सवाल जो आपका मरीज आपसे पूछा हो होम्योपैथिक के बारे में, या फिर ऐसा कोई सवाल जो आपको मरीज आपसे पूछा, आपको लगा यार ये तो गजब को मजेदार सवाल पूछ दिया है, ऐसा कोई सवाल? हैं। जी मेरे पास एक पेशेंट आया था, हम्म। वो पूछ रहा था कि मेरा मेमोरी बहुत वीक है, मेरी हाइट बहुत हम्म। कम है, ये दोनों चीज हो सकता है। तो उनको लग रहा था कि होम्योपैथ में इसका इलाज शायद नहीं है। तो हम्म। उसकी परीक्षा नजदीक थी, तो हम बैच फ्लावर की कुछ दवा बनाते हैं। बैच फ्लावर होम्योपैथी है। बैच हम्म। फ्लावर मीन्स हुआ कि फूलों से होम्योपैथ तैयार किया गया है, उसको एक अलग ग्रुप दे दिया गया है, एक इजाद करने वाले के नाम से जुड़ा हुआ है, उसको बैच फ्लावर बोला जाता है, लेकिन वो होम्योपैथ है। तो मैं उसको दवा दिया और एग्जामिनेशन में उसको फायदा हुआ। मैंने बताया कि इस दवा का खासियत यह है कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इस दवा को लेते हुए एग्जाम से बिफोर, और एग्जामिनेशन पीरियड में आप एग्जाम देंगे, तो आपको जिस तरह मोबाइल में कोई फाइल लोड करके रखते हैं उसी तरह एग्जाम के समय खुलेगा। तो उसको हम्म। ये अजीब मजाक लग रहा था। लेकिन वह जब अच्छे नंबरों से पास किए, कई बार फेल हो रहे थे दवा लेने से पहले, जब दवा दिया अच्छे नंबरों से पास किए तो उसको इस बात का अंदाजा हुआ कि डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब ये दवा लेने से मेमोरी शार्प हो जाती है, आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल मेमोरी शार्प होती है, आप कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उसकी दवा है। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उसकी दवा है। कोई बेबस है कि मैं, आपने देखा होगा समाज में एक भ्रांतियां होती है कि कोई लड़की है कंवारी और 5 बच्चे के बाप से मोहब्बत कर बैठी है, वो उसको लगता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। तो उसकी दवा है मारिपैथी में और उसका इलाज संभव है। उसको लेने के बाद वही लड़की बोलती है थोड़े दिन के बाद, मैं कितनी पागल थी कि उससे शादी करने के लिए जिद कर रही थी। उसकी मानसिक अवस्था बदल जाती है। ये सारे चीज का इलाज है। ओके, मतलब काफी चीजों का इलाज है, लेकिन आम लोगों में एलोपैथिक फेमस है, होम्योपैथिक फेमस नहीं होने की वजह से लोग इसके तक पहुंच नहीं पाते, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। असल होम्योपैथी का प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हुआ। दूसरी बात की इस पैथी में जो भी डॉक्टर है वो अक्सर मतलब कि फाइनेंशियल वीक की वजह से दूसरे पैथी की तरफ या दूसरा तरीका इख्तियार करते हैं। इसमें ये एक फिलॉसफी है, इसमें थोड़ा सा
वक़्त देना पड़ता है। मुझे ये सारी तजुर्बा 10-12 साल कंटिन्यू इसमें देने के बाद हुआ। एक वक़्त ऐसा था कि सुबह से शाम तक में ₹10 जिसको लोग बोलता है बिस्मिल्लाह भी नहीं होता है, नहीं होता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसी इलाके में आज के डेट में इस मुकाम पे हूँ कि अल्लाह ताला रोज़ी-रोटी बढ़िया से चला रहा है। अगर मैं आपसे पूछूँ, अगर आप आज होम्योपैथी के डॉक्टर ना होते तो फिर क्या होते? सोशल वर्कर होते, समाज में किसी की पीड़ा देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है, बचपन से रहा है कि लोगों की मदद करना और होम्योपैथी में आया हूँ तो और मौका मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े-बड़े बीमारी जैसे कैंसर हुआ और कोई मसला आपको बता रहे थे कि जॉइंट्स पेन वगैरह में ज़ईफ़ आदमी को, बूढ़े आदमी को बहुत तकलीफ मैं देखता हूँ और वो यहाँ से हँसी-खुशी अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं दवा लेके, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि दर्द को बाँटा नहीं जा सकता, कोई इंसान करा रहा हो, उसमें आप क्या कर सकते हैं? लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि उसकी कराहत, जो पेन उसको फ़ील हो रहा है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या मिल सकती है? अगर आपसे एक लाइन में कहूँ, होम्योपैथी को कैसे परिभाषित करेंगे आप? होम्योपैथी की डेफिनेशन क्या देंगे आप? एक लाइन में यह कहा जाए कि होम्योपैथी बीमारी के रूप में जो लक्षण प्रस्तुत होते हैं, अभी जो नाम दिया गया, वैसे लक्षण को खत्म करने का नाम है। लक्षण खत्म, बीमारी खत्म। सपोज़ दैट किसी का बदन गरम हो गया, उल्टी भी आ रही है, लगातार प्यास लग रही, ये लक्षण हुए। मैंने दवा दिया, सारे लक्षण खत्म, बुखार खत्म। एक लाइन में इसको ऐसे ही हम परिभाषित कर सकते हैं। हुँ। तो आपने इतने अच्छे तरीके से मुझे होम्योपैथिक के बारे में बताया। मुझे भी नहीं पता था इन सारी बातों के बारे में, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर कभी बुखार होता है, पेट दर्द करता है, बदन दर्द करता है तो एलोपैथी ले लेते हैं, डोलो ले लेते हैं, तमाम तरह की दवाइयाँ हैं मार्केट में। लेकिन आपने इतनी महत्वपूर्ण हमारे दर्शकों को जानकारी दी, डॉक्टर शहबाज आलम जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला। और मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों, होम्योपैथिक के बारे में जो शहबाज आलम जी ने जो बताया है, वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं चाहूँगा कि इसे आप अधिक से अधिक देखें और जानकारी लोगों में शेयर करें। अपनी बीमारी, अपने इलाज के बारे में, अपने दवा के बारे में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, डॉक्टर शहबाज आलम आप सभी का आंसर करेंगे। तो इस एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।